माँ क्यों रो रहे हो? बबीता बार बार माँ से पूछे जा रही थी। माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस रोए जा रही थी। माँ आप साड़ी मुझे क्यों पहना रहे हो? बबीता माँ से फिर पूछती है। इस बार बबीता की माँ बबीता को अपने सीने से लगा लेती है और फिर जोर जोर से सिसकने लगती है। हम कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? और आप भी क्यों रो रहे हो? आप मुझे बताइए, अब तो मुझे भी रोना आ रहा है। ऐसा कहकर बबीता फिर रोने लगती है। बबीता के बाबूजी बबीता को चुप कराते हैं और फिर खुद ही जोर जोर से रोने लगते हैं। दूसरे ही पल वे अपने आंसू को पोंछते हैं और बबीता को लेकर चल देते हैं। बबीता जैसे ही आगे बढ़ती हुई अपने बाबूजी से फिर पूछती है कि बाबूजी हम कहाँ जा रहे हैं? बबीता के बाबूजी कहते हैं कि बेटा हम आपको आपके ससुराल लेके जा रहे हैं। बबीता फिर सवाल करती है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? इस बार बबीता के बाबूजी कोई जवाब नहीं देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। बबीता जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है वहां देखती है कि लोगों का रोना धोना बहुत ज्यादा था। चारों तरफ भीड़ थी और एक महिला बहुत ही जोर जोर से रोए जा रही थी। अचानक से सारी भीड़ बबीता की तरफ देखने लगती है। सबकी निगाहों को अपनी तरफ देखते हुए बबीता डर जाती है और वह अपने बाबूजी के पीछे छुप जाती है। तभी भीड़ में से एक महिला आती है और बबीता का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाती है। बबीता को अंदर ले जाकर उसका साज श्रृंगार किया जाता है, उसको नया जोड़ा पहनाया जाता है और बबीता के साथ वही सब किया जाता है जो कि एक सुहागन स्त्री के विधवा होने के साथ जो कर्मकांड किए जाते हैं, बबीता से वही सब करवाया जाता है। बबीता चुपचाप करती रहती है, उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब बबीता को सफेद साड़ी पहना दी जाती है। बबीता का बाल विवाह हुआ था और वह कक्षा 8 में पढ़ रही थी जब उसके पति का देहांत हो जाता है। आज बबीता विधवा हो गई थी, लेकिन उसे ना तो अपने पति को देखा था और ना ही इसके पहले वह अपने ससुराल गई थी। यही वजह थी कि ना तो उसके आंखों में आंसू थे और ना ही सीने में दर्द था। वह हाँ, नियत ने उसके साथ जो भी क्रूर मजाक किया था वह उसके बबीता की समझ से परे था। बाबूजी जाते समय बबीता को समझाते हैं कि अब यही उसको रहना है, यही उसका घर है और अपनी सास का ख्याल रखना है। बबीता कहती है कि वह यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि बबीता वहां के लिए वह सब कुछ नया था, वह किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए वह बाबूजी से जिद करती है उसे अपनी माँ के पास जाना है। बाबूजी उसको समझाते हैं कि बेटा ये आपका ससुराल है और यही आपके माँ बाप हैं। आज के बाद आप इन्हें ही अपनी माँ समझना और इन्हें ही अपने बाबूजी। ऐसा कहकर बबीता के पिताजी वहां से आंसू पोंछते हुए निकल जाते हैं। बबीता अपनी सास बबीता से अपनी सास का रोना धोना देखा नहीं जाता है। वह हर समय उनके आगे पीछे घूमती है और चुप कराने की कोशिश करती रहती है। बबीता का सबसे छोटा देवर उस समय 1 साल का था। बबीता उसका पूरा ध्यान रखती है, चाहे उसके पॉटी साफ करना हो, उसके कपड़े बदलना हो, उसको दूध पिलाना हो, चाहे उसको सुलाना हो। बबीता उसका हर समय ख्याल रखती है और उसको अपना छोटा भाई ही समझती है। बबीता धीरे धीरे अपने व्यवहार से कब बहू से बेटी बनने का सफर तय कर लेती है। ना तो उसके सास और ना ही उसके ससुर को पता ही चलता है। बबीता के सास और ससुर उसको बहुत प्यार करते हैं और हर समय उसका ख्याल रखते हैं। बबीता अब 18 साल की हो गई थी। उसकी सुंदरता को देखकर सास को बहुत दुख होता था। वह सोचती थी कि हे भगवान, आपने इसको इतना सुंदर बनाया है, लेकिन इसकी किस्मत उतनी ही बदसूरत और बदरंग बना दी है। अब बबीता घर के सारे काम अपनी सास के साथ मिलकर सीख लिए थे और वह पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सास का हाथ भी बटाती थी। बबीता का अब अपनी सास और अपने घर के प्रति काफी लगाव हो गया था। वह अपनी सास को अपनी माँ को ही समझती थी। समय आगे बढ़ता है और एक दिन उसकी सास का देहांत हो जाता है। आज बबीता को लगता है कि उसका सारा संसार उजड़ गया है और वह चीख चीख कर रोने लगती है। बबीता को अब अपने विधवा होने का दर्द सताने लगा था। वह कभी कभी छुप कर रोती थी, लेकिन वह अपना दर्द घर के किसी भी सदस्य को नहीं बताती। वह हर समय बाबूजी को खुश रखने की कोशिश करती, बच्चों को पालती। देखते ही देखते समय आगे बढ़ता है और बबीता के दोनों देवर बड़े हो जाते हैं। दोनों की शादी भी कर दी जाती है और दोनों की बहुएं आ जाती हैं। बबीता नई देवरानियों को पाकर, या यूं कहे कि नए 2 सदस्यों के आने से बबीता बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि अब तो घर में चहल पहल और रौनक बनी रहेगी।
बबीता की दोनों देवरानियां जैसे ही आती हैं तो उनको लगता है कि बबीता उनकी सास की जगह ले ली है और वह उन पर अपना मालकाना हक दिखाती है। वह बबीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और अपने पत्नियों को बबीता के खिलाफ भड़काती रहती हैं। बबीता के ससुर अब बूढ़े हो चुके थे, अतः घर का सारा कारोबार खेती बाड़ी उनके दोनों बेटे ही देखते थे। पहले तो दोनों बेटे अपनी भाभी यानी बबीता को बहुत मानते थे, उनका बहुत मान सम्मान करते थे, लेकिन जब से उनकी बीवियां आई थी उनका व्यवहार बदल गया था। अब वह बबीता के खिलाफ होने लगे थे। उनका व्यवहार देखकर बबीता को दुख तो होता था, लेकिन वह उन लोगों से कभी शिकायत नहीं करती थी। वह ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करती थी और और अपने देवर और देवरानियों को अपना छोटा भाई और छोटी बहन की तरह रखने की कोशिश करती थी। कुछ समय बाद उसके दोनों देवर धोखे और बेईमानी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। जैसे ही ये बात बबीता को पता चलती उसे बहुत दुख होता है, लेकिन यह बात वह अपने ससुर को नहीं बताती है। उसको लगता है कि अगर वो जानेंगे तो उनको काफी कष्ट होगा। साथ ही बबीता को यह भी डर सताने लगता है कि अब बुढ़ापे में उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगी। अब तो उसके माँ बाप भी जिंदा नहीं रहे हैं। तभी उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जिसमें आंगनवाड़ी के लिए इस्तेहार था। बबीता चूंकि 8वीं तक पढ़ी थी, इसलिए वह उसमें फॉर्म डाल देती है और भगवान की दया से उसकी नौकरी भी लग जाती है। बबीता आंगनबाड़ी की नौकरी पाकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चों के साथ उसका दिन बीतने लगता है। अब बबीता काफी खुश रहने लगती है, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह दिन भर की हर बातें अपने ससुर से शेयर करती थी। कुछ महीने बाद बबीता को मीटिंग के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। मीटिंग के दौरान बबीता को देर हो जाती है और वह परेशान होने लगती है। उसको लगता है कि वह घर कैसे जाएगी। बबीता का घर दूर दराज इलाके में था और वहां तक कोई साधन उस समय नहीं होता था। उसको लगता है कि उसको जाने में रात हो जाएगी। वह किससे सहारा मांगे। तभी उस गांव का सरपंच, जिसका नाम शेखर था, वह बबीता को परेशान देखकर उसको कहता है कि मैडम, आप क्यों परेशान हैं। बबीता उसको अपना कारण बता देती है। वह बोलता है कि मैं आपको आपके गांव छोड़ दूंगा। बबीता के पास कोई दूसरा चारा नहीं था और वह उसके साथ अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे बबीता और शेखर में दोस्ती हो जाती है। शेखर एक अच्छा इंसान था और वह अपने गांव का सरपंच भी था। शेखर की बीवी का 5 साल पहले देहांत हो चुका था और उसके बच्चे शहर में रह रहे थे। उनकी शादी हो चुकी थी। शेखर अक्सर बबीता से उसका सुख दुख पूछता था और बबीता भी उसके साथ अच्छा महसूस करती थी। इधर बबीता के देवर देवरानी को बबीता और शेखर की दोस्ती पसंद नहीं आती है और वो उसको बदनाम करने लगते हैं। देवरानियों को तो जैसे एक बहाना मिल जाता है बबीता को परेशान करने का। वह कहती है कि या तो वह नौकरी छोड़ दे या फिर घर छोड़ दे। उनका बहाना मात्र बबीता को घर से हटाना था। बबीता डटकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ना तो मैं ये घर छोड़ने वाली हूँ, ना ही नौकरी। और वो यह सब बातें अपने ससुर जी को बताती है। अब तो उनके घर में आए दिन झगड़ा होने लगता है। इस बात को लेकर रोज रोज के झगड़ों से अब बबीता तंग आने लगी थी और शेखर को कह देती है कि वह उससे बात नहीं करेगी। एक दिन गांव में उसके देवर देवरानी पंचायत बुलाते हैं। अब बबीता को एक तरह से पूरी तरह से बदनाम कर दिया जाता है। बबीता की इतनी बदनामी हो चुकी थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी बबीता के ससुर जी बबीता से कहते हैं कि वह शेखर से मिलना चाहते हैं। उनके बार बार आग्रह करने पर बबीता शेखर को बुलाती है और बाबूजी से मिलाती है। बाबूजी शेखर से बात करते हैं और कहते हैं कि वह बबीता से शादी कर ले, लेकिन बबीता इसके लिए तैयार नहीं होती और वह साफ मना कर देती है। वह कहती है कि जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा उसने अकेले ही बिताया है, फिर वह बुढ़ापे में शादी क्यों करेगी। वह शादी नहीं करेगी। बाबूजी उसको समझाते हैं कि वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, उनके न रहने पर वो कहाँ जाएगी, कौन उसका ख्याल रखेगा। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे पता नहीं उसको कितना बदनाम किया जाएगा। वह समझाते हैं कि बेटा, आपकी सच्चाई कोई नहीं देखेगा, इसलिए आप शादी कर लो ताकि ये रोज रोज के झंझट से मुक्त हो सको। लेकिन बबीता इसके लिए तैयार नहीं होती। बाबूजी के बार बार आग्रह करने पर बबीता 1 महीने का समय मांगती है और 1 महीने बाद कहती है कि वह अपना फैसला बताएगी। बहुत कुछ सोचने के बाद बबीता एक दिन बाबूजी के पास जाती है और कहती है कि मैं
ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बबीता के ससुर पूछते हैं कि ठीक है, अपनी शर्त बताओ। बबीता कहती है कि वह शादी तो अभी करेगी जब आप उसके साथ ही रहने के लिए तैयार हो। बबीता के ससुर जी कुछ देर इधर उधर देखते हैं, फिर कहते हैं, हाँ, दामाद को देने के लिए कुछ तो दहेज में चाहिए। बस इतना कहने के बाद ससुर बहू दोनों जोर जोर से खिलखिला के हंस देते हैं। और कुछ दिन बाद बबीता के ससुर जी अपने बहू यानी बबीता की शादी शेखर के साथ करवा देते हैं और उसी के साथ शहर में जाके रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बबीता और शेखर अनाथ आश्रम से एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। माँ, क्यों रो रहे हो? बबीता बार